सर चूंकि आप इस केस में डिफेंस लॉयर रहे हुए हैं तो केस की सारी बारीकियां और बाकी चीजें आप समझते हैं। तहव्वुर राणा कितना इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए, उसको लाए जाने के बाद क्या क्या चीजें नई सामने आएंगी, आपको क्या लगता है इस बारे देखिए, तहव्वुर राणा का इंपॉर्टेंस तो आप इससे ही समझ लीजिए कि एलिगेशन उस पर यह है कि ही इज द मास्टर कॉन्स्पिरेटर। वो पाकिस्तान में ही बैठ के वहाँ से इंस्ट्रक्शन देता रहता था। यानी वो जो 10 टेररिस्ट यहाँ पे आए थे और वो जो ट्राइडेंट में और इधर उधर फैले हुए थे, उनके साथ भी वो रेगुलर फ़ोन पे कांटेक्ट में रहता था। डेविड हेडली के साथ भी वो रेगुलर फ़ोन में, देयर आर 231 उसके जो कॉल्स है बिटवीन डेविड हेडली एंड हिमसेल्फ। सो ही इज़ वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर। सर अगर हम बात करें तो कॉन्स्पिरेसी में किस लेवल पे था, टॉप लेवल पे था या नीचे जो लोग ग्राउंड पे आए थे 10 लोग, उनसे भी संपर्क में था? किस तरह की इंस्ट्रक्शंस वो पास करता और किसके थ्रू पास करता था इन तक इंस्ट्रक्शंस? देखिए, जो 10 बॉयज जो आए थे, दे वो फुट सोल्जर्स। ये कमांडर था, ये एक्स आर्मी मैन था और पूरा कॉन्स्पिरेसी शायद इसी की हैच की हुई थी। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अब वो इंडियन एजेंसीज के हाथ में आ गया है और जब इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान का क्या रोल है वो और खुल के सामने आएगा। सरकार ने जब कसाब को वकील मुहैया कराया था तो आप कसाब के लिए सरकार के कहने पे लड़े थे, तो कसाब ने क्या कभी बातचीत में जिक्र किया था इस नाम का, या कसाब से कोई सीधा संपर्क या कसाब के जानने वालों कोई संपर्क की जानकारी? ये बहुत हाई फाई था। वो जो सड़क छाप लड़के थे, यानी कसाब भी वो उन सड़क छाप के में से एक था। तो आई डोंट थिंक वो लोग इतने हाई फाई के अंडर में थे। उनके अंडर में जो बीच के कमांडर्स जो है वो होंगे। कसाब ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। सर हमने बियॉन्ड डाउट ये प्रूव किया है कि पाकिस्तान के हैंडलर्स थे, पाकिस्तान का इसमें हाथ था, लेकिन तहव्वुर राणा के सामने आने के बाद क्या कुछ और पाकिस्तानी लोगों के नाम कॉन्स्पिरेटर के तौर पर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल। सी, देयर आर 35 वांटेड एक्यूज और वो लश्कर तैयबा के कमांडर्स और ये और वो, सो मेनी वांटेड एक्यूज आर देयर। तो अगर ये कैसे बिहेव करता है, कितना कॉपरेट करता है तहव्वुर राणा, तो ये तो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे है, क्योंकि अभी तक उसको है ना 1 to 1 इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इंट्रोगेशन नहीं किया गया था। तो अभी इंडिया को इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, तो देखिए ये केस क्या टर्न लेता है। Sir, now we'd like to know in English also about what's your perception about Tahव्वुर Rana, because you have been close in the case when he tried in the Mumbai court. So, what do you know about him and what's his role in this case according to you? See, what I have gathered, what I know about him is supposed to be, the allegation is that he is one of the main conspirator, and he was constantly in touch with Headley and these boys also who were, holed up at Trident and different locations for 3 days. He was constantly giving instructions to all of them. He being an army man, so he knows how to carry out such project or such, expeditions. Now, since he is in hand in our agencies, let's see whether he opens up, whether he cooperates, or how our agencies could be able to collect more information pertaining to Pakistan. Sir, so as you said that he is one of the key conspirators of this case, so was he given instruction directly to these Kasab and other 9 boys, or via someone he was guiding them? Kasab and all, they were foot soldiers. So I don't think they were in touch with such hi-fi man. There must be intermediary बीच के लोग होंगे जो immediately उनको ट्रेन कर रहे थे, जो ट्रेनिंग उनकी क्रैश ट्रेनिंग हुई थी 10 लड़के लोग की, तो उनका जो सीनियर होगा वो उनके साथ टच में होगा। So sir, there are many people who are still wanted in this case. One of those people was Tahव्वुर Rana. So after Tahव्वुर Rana's arrest and extradition to India, do you think that some more names from Pakistan's conspirators will come? There are already few names, like one Major Iqbal name is also there, जो अभी तक इंडिया के हाथ में नहीं आया। लश्कर तैयबा chief name is also there. So there are several names. अब ये तहव्वुर राणा, the difficulty is that Tahव्वुर Rana left Pakistan and got settled in Canada and then in America. So it was easy for Indian government, because we have the extradition treaty, to get him back here. But others are all holed up in Pakistan. It will be very difficult. If we get the information also, it will be very, very difficult for them to be arrested and brought to India.